ये किस्सा मेरी एक दोस्त का है और हमारी दोस्ती आई थिंक 2 साल पुरानी हो चुकी है और हम लोग मिले थे गेम पे ऑनलाइन पबजी पे। तो हम लोग साथ में तब गेम वगैरह खेलते थे रातों में और टाइम गुज़र गया और अभी उसकी पिछले साल शादी हुई थी। शादी से पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल जैसे इंसान होता है वैसे थी। उसकी शादी हुई, उसकी शादी के कुछ अरसे बाद मेरा उससे बात हुई। लाइक जैसे शादी हुई उसकी तब तक हमारी बात हुई थी तो फिर लाइक बिज़ी हो जाता है इंसान, तो अब मैंने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद उससे मेरी बात हुई तो उसने शेयर किया कुछ अजीब के, जैसे शादी के 3 दिन बाद वो अपने ही रूम में डर गई से मुराद ये कि उसका रूम था, वो था फर्स्ट फ्लोर पे, लाइक ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे, और उधर ऊपर और कोई रूम नहीं था, सिर्फ उसका रूम था और उसके साथ था अटैच बाथ। अब उन्होंने किस तरीके से वो बनाया था वो कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैंने लाइव नहीं देखा उसका घर। तो उसने जो मुझे बताया था मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, वो जो उसका अटैच बाथ था, उसने ये बात बताई थी कि रात में मैं सो रही थी, आधी रात को मेरी आँख खुलती है और मैं ये देखती हूँ जैसे कोई चीज़ गिरी है, दरवाज़ा बंद है लेकिन कोई चीज़ गिरी है। तो मेरी आँख खुल गई और मेरा ना ध्यान उस तरफ गया, अटैच बाथ की तरफ। तो वहाँ की ना लाइट जल रही थी और दरवाज़ा कुछ इस तरीके से था कि वो थोड़ा सा ना ऊपर था ज़मीन से। तो वो कहने लगी ये ना वहाँ से ना एक शेडो दिख रही थी मुझे, जैसे किसी की परछाई हो, कोई अंदर हो, कोई वहाँ पे खड़ा हो। और जैसे ही मैं उठ के मैंने उसे देखा है तो वो दूसरी तरफ से रह गया है, मूव हुआ है वो। तो मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड हो, लेकिन उसने कहा कि मैंने जैसे ही करवट बदली तो मेरे हस्बैंड तो मेरे पास में सो रहे थे। और फिर मैंने पलट के अगेन से देखा तो मैं फिर डर गई और मैंने फिर उठ के जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। ये पहली मर्तबा उसके साथ हुआ। उसके बाद ये सीरीज़ शुरू हो गई उसके साथ वाक़यात की, आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कि ना उसको एक एंटिटी कंटिन्यूअसली दिख रही थी। अब वो उसे नज़र आने लग गई थी इस हिसाब से कि जैसे शुरू में ये परछाई दिखी, फिर 1-2 मर्तबा और इस तरीके से हुआ कि जैसे वो अपने रूम में अकेली हो तो उसको कोई अजीब सी ना भारीपन सा महसूस होना, या कोई चीज़ कहीं पे रखी है वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाना, या इसी तरीके से ना टॉयलेट में से कुछ गिरने की आवाज़ आना, जाके देखना और वहाँ पे कुछ भी नहीं, या फिर लाइक ऐसे कि जैसे पानी खुल रहा है, पानी बंद हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें होने शुरू हो गई उससे पहले। उसके बाद ना उसे एक्चुअल में एक फिगर दिखना शुरू हो गई और वो ये फिगर इस तरीके से बताती है कि वो धुएं जैसा है, लेकिन वो ना उसकी आंखें अजीब सी शोले की तरह चमक रही हैं, आग की तरह। शुरू में उसने ये चीज़ें देखी तो उसने क्या किया कि उसने अपने हस्बैंड से शेयर की बात कि मुझे ना इस तरीके से ये चीज़ें दिख रही हैं। तो उसके हस्बैंड ने ना उससे कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, और क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी तो उसने जैसे ही घर में अपने शेयर किया अपनी सास से, उन्होंने कहने शुरू कर दिया कि तुम्हें शुरू से ही कोई मसला होगा और लाइक सो ऑन सो फोर्थ। तो उस पर ना ट्रस्ट नहीं किया उन्होंने उस टाइम तक। अच्छा, अब शोहर का ये मसला होता था कि जो उसका शोहर था वो जैसे ही रूम में एंटर होता और वो सो जाता, वो कहती मैं जाग रही हूँ, वो रूम में अंदर आया है, आते के साथ वो लेटा है और आते के साथ उसको नींद आ गई है, और मैं जो आधे घंटे से लेटी हुई हूँ मुझे नींद ही नहीं आती थी वहाँ पे। तो उसके साथ ना ये चीज़ हुई और उसके ना शोहर इस तरीके से कि वो बिल्कुल बेहोश बेखबर होके सो रहा है और उसको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है रूम में, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, इस सारे डर की वजह से ना उसने अपनी ननद को बोला कि ये तो सो जाता है, तुम ना रूम में मेरे साथ सो जाओ, कि ये फुल नींद में होता है तो एटलीस्ट तुम और मैं जाग रहे होंगे या बात कर रहे होंगे तो मेरा थोड़ा सा डर हो सकता है कम हो जाए। अच्छा, इसने अपनी ननद को सुलाना शुरू किया तो अब क्या होता कि उसकी ननद भी सो जाती, उसको भी कुछ पता नहीं चलता,
ना उसको कुछ पता चलता, ना मतलब कि उसके शौहर को कुछ पता चलता। जो भी होता था वो इसके साथ होता था। 1-2 दिन जब तक ये ननद शुरू में सोना शुरू हुई, तो 1 दिन 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीज़ें ठीक थी और ये भी उसने कहा कि नॉर्मल था, मैं सो गई थी आराम से और कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ कि 2 दिन बाद अगेन से सीन शुरू हो गया इसके साथ। भले ननद सो रही थी या शौहर सो रहा था, उस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्या हुआ कि ये शुरू कैसे हुआ, जैसे अचानक से ना कोई छिपकली अचानक से इसके ऊपर से गिरी है, ये चौंक के उठी है और उठते के साथ क्या देखती है कि ना कोई हवा में मतलब लेविटेट कर रहा है धुएं जैसा, और वही चीज़ ना कि वो यहाँ से वहाँ रूम में घूम रही है। अच्छा, इसकी ननद भी सो रही है, इसका शौहर भी सो रहा है और ये ना हिल नहीं पा रही, ये आवाज़ नहीं दे पा रही, इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। जब तक वो साया वहाँ पे था तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाई और थोड़ी देर के बाद जैसे ही मतलब वो बोलने या लाइक चीखने या उठाने की उसमें आ गई पोजीशन में, तब तक वो चीज़ गायब हो गई। अब क्या हुआ कि उसका जो शौहर था वो आधा महीना मेरे ख्याल से उसके साथ रहा था और उसके बाद वो सऊदीया वापस चला गया था और वो वहीं पर रही थी। जब तक उसका शौहर रहा उसके साथ यही सब कुछ होता रहा। वो कंटिन्यूअसली बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई वो चलने फिरने से भी ख़त्म हो गई थी और लाइक उसका एक अजीब सी मतलब जैसे वो शादी से पहले चेहरे में रौनक थी, उसकी अच्छी खासी एक हेल्थ थी और बहुत खूबसूरत थी वो। बाद में उसकी पूरे मुंह पे अजीब दाने निकल आए, अजीब से उसका रंग बिल्कुल डल हो गया। ये मतलब शादी के मंथ में ही होना शुरू हो गया, इसको मंथ अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, इसकी ये कंडीशन होना शुरू हो गई। और ये हुआ कि ना उसके हेयर फॉल होना शुरू हो चुका था और उसका शौहर चला गया और ये फिर ना नीचे सोने लग गई, मतलब इससे ऊपर नहीं सोया जा रहा था। अच्छा, जब तक उसका शौहर यहाँ पे था तो उन्होंने ना फिर डॉक्टर को दिखाया कि शायद हो सकता है कोई बीमारी हो या कुछ हो, तो कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, इसके साथ साथ उन्होंने ना एक उनका अपना ही कोई मौलवी था, पीर था, मुझे नहीं पता, एक दरगाह थी जो वो बताती है, एक दरगाह थी, मुझे ये लोग वहाँ पे लेके गए थे और उस दरगाह वाले ने ना ये बोला था कि इसके रूम में कोई चीज़ है जो कि वो जो अटैच बात है वहाँ पे रहती थी शुरू से ही। वो नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि वो रूम पहले इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वहीं पर ही हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और ये यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ना वो चीज़ इरिटेट होके ना खुद को ज़ाहिर कर रही है और इस पे अटैक कर रही है। चलिए उस टाइम पे ना इस पे थोड़ा बहुत दम-दरूद हुआ और रूम अपना ना छोड़ दिया ऊपर वाला। ये ऊपर नहीं जाती थी, ये नीचे रहने लगी। अच्छा, फिर इसके ना कुछ मसले मसाइल हुए अपने ससुराल वालों के साथ और अपने शौहर के साथ भी। तो ये हो गए 2 या 3 महीने मुश्किल से हुए इसको टोटल अरसा शादी का, 3 से 4 महीने मुश्किल से। 4 महीने के बाद ये वापस आ गई अपने अम्मा अब्बा के घर। ये वहाँ से वापस इस तरीके इस सूरत में निकली थी कि ये चलने की हालत में नहीं थी। इसको शदीद किस्म की तकलीफ़, इसको जिस्म पे जैसे निशान पड़ने शुरू हो गए थे नील के, और दूसरा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये आ गई वापस अपने घर पे। अच्छा, ये वापस आई उसके बाद ना इनकी और थोड़े से मसले ख़राब हुए अपना मैरिज लाइफ में, और तो ना इनकी अनबन होनी ज़्यादा शुरू हो गई। अब इसने ना यहाँ पे आके किसी और को दिखाया। अब इसने जिसको दिखाया था वो इन्होंने मतलब इसके जो घर वाले हैं, जो इसके अम्मा अब्बा वाले थे, उन्होंने उस बंदे को दिखाया था इसको। उस बंदे ने कहा कि इस पे जो चीज़ है वो इस पे कहीं से आई नहीं है, वो इस पे भेजी गई है, इस पे तावीज़ हुए हैं। अब उनका तोड़ होना है और वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से वो चीज़ ना बहुत आगे की है, मैं से नहीं संभली जाएगी। अब क्या हुआ कि ना उसने तो ये कह के और लाइक इसको थोड़ी बहुत आयतें और हिसार बांधने के लिए बोल दिया और ये वापस आ गए। और फिर ना इसके साथ ना कंडीशंस अब ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ख़राब इन सेंस के
वो जो चीज़ पहले इसको सिर्फ दिखती थी खड़ी हुई हुई या कहीं से गुजरती हुई, वो अब इसके करीब आ रही थी, इस पे हावी हो रही थी। अच्छा, ये फिर एक ये सीन हुआ कि एक दिन ना अचानक से मुझे इसकी कॉल आती है, मुझे कहती है, नीमू मुझे ना अजीब सी बात है, मुझे शेयर करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है यार मैंने कुछ फ़ील किया है लेकिन मैं डर भी रही हूँ बताने से। तो उसने मैं थोड़े से ढके छुपे अल्फाज बोल देती हूँ। उसने कहा यार मुझे ना ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज़ मेरे पे हावी हुई है मेरे सोते हुए, और मेरे साथ ना कुछ फिज़िकली हुआ है, और जब मुझे सिर्फ़ ये ख्वाब लग रहा था, जब मैं उठ के देखा है तो वो एक्चुअल में चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो मैंने कहा तू पागल हो गई क्या? ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा नहीं यार मैंने फ़ील किया है, और मेरे ना मतलब जैसे मेरी जिस्म पे ना किसी के खरोंचने के या किसी के पकड़ने के ना निशान पड़ गए हैं, और मैं क्या करूँ अब? और मैं मैं खुद इस सब चीज़ों से नावाकिफ़ थी, मैं तो कन्फ्यूज़ हो गई। अच्छा फिर ना हमारे साथ ना एक और बंदा खेलता था, उसका कोई था, जैसे वो कहते हैं ना कि हम किसी सिलसिले से हैं, और काइंड ऑफ ना उसका ये सीन था। तो उसके साथ ना जब उसने ये बात शेयर की तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तब तक ना ये पहली मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा इसके साथ ये सीन हुआ था जो कि उसको फील हुआ था कि मेरे साथ हुआ है, और मैं उठ के देखा है भी मेरे साथ ये चीज़ हुई है। अच्छा उसने अपने तौर पे पढ़ाई करना शुरू कर दी। मतलब एक चीज़ थी जो कि कभी कभार उसको नज़र आती थी, और उसको इस तरीके से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती थी। हाँ, उसको डराती थी, लेकिन उसने जब उस पे ना अपनी तरीके से वो अमल करना शुरू कर दिए, और मेरी जहाँ तक जाती है, मैं जितना उस बंदे को जानती थी, मेरी जितनी उससे बात हुई थी, मुझे इतना ही पता चला था कि यार वो इतना नॉलेज नहीं है उसके पास। नॉलेज है उसके पास, लेकिन इतनी नहीं है कि वो ना इस चीज़ में हाथ डाले या इस चीज़ में वो पड़े। अच्छा, इसने ना उस चीज़ को ट्रिगर कर दिया। अब उसके साथ जो चीज़ पहली मर्तबा हुई थी और उसके 1 हफ्ते तक उसके साथ फिर कुछ भी नहीं हुआ था, वो चीज़ उसको रोज़ ख्वाब में आती, उसको रोज़ वो अज़ियत देती, और ये सिलसिला फिर उसके साथ इतने अरसे तक चलता रहा। वो बताती है कि यार मैं नहीं सो पाती, मैं सोती हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरे पे हावी होगा, मैं सोना ही नहीं चाहती। वो इस कदर हो गई थी कि वो रातों को जागती रोती रहती बैठी हुई पागलों की तरह, और सारा घर सो रहा है, वो जाग रही है। नींद आ भी रही है लेकिन सो नहीं रही है, और अगर सो नहीं रही है और मतलब अकेली बैठी है, जैसे कभी कभार हो जाता है ना, हम किसी और रूम में चले जाके बैठ जाते हैं कि घर वाले भाई अलो नहीं करते, तुम मोबाइल चला रहे हो, शोर हो रहा है काइंड ऑफ। तो अगर वो उठ के उधर से, जहाँ पे सब सो रहे हैं, उधर से उठ के कहीं और जाके बैठना लगे और सोए नहीं, तो उसको फील होना जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। उसको ना ऐसे फील होना जैसे कोई मेरे पीछे, मेरे कान के पास में, मेरी गर्दन पे ना मुझे सांसें लेने की ना से फील हो रहा है, जैसे ना कोई सांस ले रहा है या कोई मुझे फूंक मार रहा है, इस तरीके से। उस बंदे ने कंट्रोल करने के बजाय उस चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ दिया, और इस हद तक बिगाड़ दिया कि जो चीज़ थी वो उस लड़के पे भी अटैक करना शुरू हो गई थी। वो इतना ज़्यादा उस लड़के के पे भी अटैक कर रही थी कि वो जब पढ़ाई करता तो वो खुद इस तरीके से हो जाता कि जैसे ना मतलब जान निकल गई हो उसकी, और वो बात करने की हालत में भी नहीं होता। वो पूरा दिन उसका सर भी फटता रहता, दर्द होता रहता उसे, और वो भी ख्वाब में, उसके भी ख्वाब में वही सेम चीज़ आके उसे डराती धमकाती कि तुम इस चीज़ में ना पड़ो। ये चीज़ ना फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने ना एट द एंड कहा कि यार मतलब उसने जान छुड़ा दी। ना उसने इनकार किया करने से, ना उसने कुछ और, उसने तरीके से जान छुड़ा दी कि ना मतलब मुझसे नहीं हो रहा करके ना, और मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरे से नहीं सँभल रहा। अब जो गुज़र रही है वो इस पे गुज़र रही है। वो इस पे इस तरीके से गुज़र रही है कि वो अकेली नहीं बैठ सकती, वो अकेली बैठेगी तो वो धुआँ और किसी का गुज़रना या किसी को पीछे महसूस करना वो होगा।
अकेली नहीं बैठ सकती। वो अगर जाके अंदर बैठ भी रही है ना तो वो सो नहीं सकती। वो कहती थी मैं यार अगर मैं नहीं सोऊँ ना रात में तो मैं दिन में सो जाती हूँ। अच्छा अब क्योंकि उसने इतनी चीज़ ख़राब कर दी थी कि वो बताती है एक दिन ना मैं शाम में सो रही थी, मतलब मेरी सारी फैमिली जाग रही थी। हम बाहर थोड़ा-सा उनका कुछ था सहन टाइप ना, वहाँ पे वो सारे बैठे हुए थे, उसकी बहनें और उसकी अम्मा, सब बात कर रहे थे तो इसने ना वहाँ पे चारपाई पे ये सो गई। अब ये जैसे ही सोई तो इसकी फैमिली को लगा कि हम बात कर रहे हैं शायद इसकी ना नींद ख़राब हो जाएगी। तो वो उठ के ना अंदर चले गए। वो उठ के अंदर चले गए और क्या हुआ कि इस पे वो शाम के टाइम पे वो उस चीज़ ने अटैक किया है। इसकी बॉडी बिल्कुल हिलना बंद हो गई और ये फ़ील कर रही है कि मेरे चेस्ट पे मेरे ऊपर ना दबाव बन रहा है और मेरी ना मतलब चीख नहीं निकल रही है और ख्वाब में वो चीज़ देख रही है उस चीज़ को और वो चीखना चाह रही, चीख नहीं पा रही है। और ये ना कंडीशन उसके साथ रही 15 मिनट तक। जैसे ही उसने कहा कि मैं हिलने की और बोलने की कंडीशन में आई, मैंने फ़ौरन से वहाँ से उठी हूँ और मैं दौड़ के अंदर जाके अपनी अम्मा के पास बैठ गई हूँ और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों के पास आके जब सोई थी तो तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी कि तुम लोग उठ के चले गए? जबकि मालूम है कि मेरे साथ ये सीन होता है मेरे सोते हुए में। ख़ैर उसने मुझे ये चीज़ बताई कि यार पहले रात में होता था, अब तो ये मतलब मुझे शाम के दिन टाइम पे भी होना शुरू हो गया है। एक और चीज़ होती थी कि ना जैसे उसके पास ना बिल्ला था और कभी-कभार ना वो बिल्ला अजीब-सी हरकत करता था। जैसे मतलब ये लेटी हुई है, तो वो बिल्ला ना इसके सिरहाने की तरफ ना कहीं पे कंटीन्यूअसली देखता रहता। और मतलब एक्टिव पोजीशन में जैसे बिल्ली आ जाती है ना अटैक करने की पोजीशन में, इस तरीके से होके ना वो बैठ जाता और वो कंटिन्यूअसली एक तरफ देखता रहता। उसके बाद ना इसके साथ ये चीज़ हुई कि 2 मर्तबा और इसके साथ ना वही फिज़िकल वाला जो सीन था वो हुआ था और उसके बाद उसने ना जो बंदा परेशान होके ना उसने फिर एक किसी जानने वाले को बताया। उसने फिर ना एक बंदे से उसका कांटेक्ट करवाया और उस बंदे ने ना किसी ईसाई कोई पादरी था या क्या था, उस पादरी ने ना इसका इलाज करना शुरू किया और उसने सीधा-सीधा इसको बता दिया कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, लेकिन जो तुम पे अमल किया गया है, वो किसी सीधे तरीके से नहीं ख़त्म होने वाला है। तो इसमें ना तुम्हें मुझे ब्लैक मैजिक ही करना पड़ेगा। इसका तोड़ना इसी से ही है, अगर तुम जान छुड़वाना चाहती हो अपनी तो। उसके अलावा कोई हल नहीं है। उसने ना फिर क्या कहा कि तुम्हें इतना गोश्त और इतनी ये चीज़ें उसने उससे मंगवाई और उससे बोला कि तुमने ना हर जुम्मे रात के दिन आई थिंक जुम्मे के दिन तुमने 1 किलो गोश्त लेना है, बड़े का गोश्त और इस पे ना इसको बोला कि तुम आज के बाद उस जो चीज़ उसने शुरू की थी, जो भी उसकी थी चीज़ें, उसने कहा उस दिन के बाद से तुम बड़े का गोश्त गलती से भी नहीं खाओगी, चाहे एक निवाला ही क्यों ना हो। तुम नहीं खा सकती हो, तुम पे बड़े का गोश्त अब समझो कि हराम हो चुका। अब तुमने बड़े का गोश्त लेना है और तुमने ना हड्डी के बगैर गोश्त लेना है। एक तो वो हड्डी के बगैर गोश्त हो और दूसरा वो गोश्त जो हो ना वो ताज़ा हो। ये लेना है और तुम्हें ना अपने सर से वार के ना एक-एक बोटी करके ना वो फेंकनी है। अब तुमने एक ऐसा चौक लेना है जहाँ पे चील, कौवे इस तरीके की ना जानवर वगैरह मौजूद हो। तो ना उसने फिर ये चीज़ ना इस तरीके से करनी स्टार्ट की पूरे 7 हफ्ते आई थिंक और उसने 1 किलो वो हर हफ्ते ना जुम्मे के दिन या फिर जुमेरात के दिन, मुझे अब दिन नहीं याद, और वो जाती थी अपने सर से एक-एक बूटी करके वो वारती थी और फिर वो फेंकती थी। अच्छा उसने ना उसे बोला था जब तुम पहली मर्तबा ये चीज़ करोगी तो ना तब तुम देखोगी कि ना एक हुजूम सा अचानक से ना आ गया है, जैसे या कौवे हो गए या लाइक मतलब जो भी लाइक होंगे अचानक से आएंगे, वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे पहले से। लेकिन जब तुम ये चीज़ करना शुरू करोगी ना तो वो अचानक से तुम्हें फ़ील होगा कि वो अचानक से एक बड़ा झुंड आ गया है
उसने मुझे ना वापस आके बताया था कि नियो तुझे पता है उसने मुझे ये कहा था, और ये बात ना एग्ज़ैक्ट वैसी की वैसी पूरी उतरी है। मतलब मैं अभी वार के ऐसे फेंक भी रही थी ना, तो वो मतलब उसी वक़्त फ़ौरन से कोई ना कोई कौवा या लाइक इस तरीके से उड़ा उठा के ना वो फ़ौरन से लेके जा रहे थे, जैसे मतलब वो गिरने भी नहीं दे रहे थे। और उसने 3 मर्तबा ये चीज़ कर चुकी थी, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसने कहा था कि पहली मर्तबा ये चीज़ इस तरीके से हुई थी। अब जब मैं तीसरी मर्तबा करने के लिए करके आई हूँ, तो इतनी भीड़ नहीं थी। नॉर्मल से 2-4 जैसे लाइक होते हैं, वैसे ही थे, चील वगैरह या कौवे वगैरह। लेकिन जब मैं पहली मर्तबा करने गई थी, तब वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था इतने, लेकिन अचानक से एक हुजूम सा पता नहीं कहाँ से वो नमूदार हुआ कि मेरी वो बोटी एक गिर भी नहीं रही थी कि वो वहाँ से उठा के लेके चले जाते थे। और फिर उस बंदे ने ना उसे बताया कि जब मैं तुम पे ये सारा अमल कर रहा हूँ, तो तुम्हें ना ख्वाब में उन लोगों की एक तस्वीर या एक वो बनेगी जिन्होंने तुम पे ये चीज़ें करवाई हैं। अब यहाँ पे ना शुरू होता है असल में किस पे जो चीज़ें हुई थी वो की किसने थी। अब वो जो अमल कर रहा था ना, तो इसने ख्वाब में पहले अपनी एक ननंद को देखा। उसकी जो ननंद थी उसकी शादी हुई थी इसकी शादी के साथ, लेकिन उसका ना 1 हफ्ते में डिवोर्स हो गया था। और दूसरी उसकी सास। इसने इन 2 को देखा अपनी ख्वाब में कि वो ना क्या कर रही हैं कि ना वो कुछ गोश्त लेके और कुछ बाल लेके ना कुछ करवाने के लिए किसी दरगाह पे गई हुई हैं। ये सेम बोलती है कि ये सेम वही दरगाह थी जहाँ पे ये लोग मुझे लेके गए थे। जितना मैं उस जगह को ना मतलब ख्वाब में देख पाई, मुझे यही लग रहा है कि ये वही दरगाह थी जहाँ पे ये लोग मुझे लेके गए थे। तो ये बताना शुरू करती है कि यार जब मेरी शादी होके ना अभी मतलब पहली ही मतलब कि अभी मुझे रात गुजरी थी, तो इसकी जो अम्मा थी ना वो मुझे पढ़ के ना पानी पिलाना और पढ़ के पता नहीं मीठा खिलाना, इस तरीके से ना वो मुझे चीज़ें खिलाती थी और मुझे कहती थी मैं तुम्हें इसलिए खिला रही हूँ ताकि ना तुम्हें नज़र ना लग जाए, और मेरे इस बेटे की शादी नहीं हो रही थी, ख़ानदान में कोई भी नहीं दे रहा था, तो तुम इतनी खूबसूरत बीवी उसको मिल गई है, तो मैं इसलिए ना तुम्हारी नज़र उतारने के लिए ना ये सब कर रही हूँ। वो ना अपनी बेटियों को उसमें से कुछ खिलाती, ना अपने बेटे को खिलाती थी। वो जो भी वो लेकर आती थी पढ़ के, पानी हो गया या फिर वो मिठाई हो गई या कुछ भी, वो उस पूरा का पूरा इसको खिलाती थी और बैठ के खिलाती थी कि तू ये ख़त्म करेगी उसके बाद मैं यहाँ से उठूँगी। तब इसने इतना नोट नहीं किया, इतना इसने गौर नहीं किया था। तो ये चीज़ें ना बाद में उसको याद आना शुरू हो गई जब ना वो चीज़ इसको ख्वाब में आ चुकी कि ना इस तरीके से हुआ है। अब उन्होंने करवाया क्यों था, उसका मेन रीज़न ये था कि जो थोड़ा-सा 18 प्लस है, उनका जो बेटा था वो फिज़िकली अनफिट था। बेसिकली वो मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, बस वो नहीं था ठीक। तो उन्होंने ना इस पे तावीज़ करवाने शुरू किए थे ताकि ये ना उनके नीचे दब के रहे और इन्हीं की बन के रहे। डर और खौफ में ये अपना मुँह भी ना खोले। लेकिन वो चीज़ ना क्या हुई कि इस पे उल्टी पड़ गई, या उन्होंने कुछ क्योंकि ये वहाँ पे चुप करके बैठ के नहीं रही, जैसे ही उसका शोर निकल गया तो ये वापस अपने घर पे चली गई। तो उन्होंने ना उस रेंज में ना इस पे और ज़्यादा हेवी किस्म के तावीज़ करवा दिए कि ये अब भुगतती रहे सारी ज़िंदगी फिर। अच्छा, अब उसने ना ये बात बोली कि ना तुम्हारी जो तावीज़ हुए हुए हैं उनको ना साल के करीब होने वाला है। अगर इसको साल मुकम्मल हो जाता है, जो कि हो गया, तो तुम्हारा ये जो जादू या ये जो जितना भी तुम पे अमल हुआ था ये पक्का हो जाएगा और ये चीज़ को हटाना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुमसे। तो हमें जो भी करना है अभी और इन्हीं मतलब मंथ्स में करना है। अब क्या हुआ कि ना ये इसने ये वाला किया, मतलब वार के फेंकना, और इसे कुछ तावीज़ दिए गए या इसको पढ़ने के लिए कुछ दिया गया, और इसको ना कुछ कलर के कपड़े वगैरह मखसूस वो पहनने से मना कर दिया गया था, और जिसको ये अभी तक कंटिन्यू रख रही है, अभी भी उसके साथ है। अच्छा, ये चीज़ ना कुछ अरसे तक ठीक हो गई। वो जो ये सारी रात जागती रहती थी, परेशान होती रहती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही और मैं सो रही हूँ तो मैं मेरे पे ना वो फिज़िकल अटैक हो रहा है एक एंटिटी का, तो वो ना उस पे कम हो गई। फिर ना कुछ अरसा गुज़रा, इसको भी ऐसे समझ लें कि महीना 2 महीना ना ये सुकून से गुज़रा। उसके बाद
वो जो बंदा इस पे जो इसका इलाज कर रहा था, पता नहीं कैसे, पर उस पे ना उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो 3 से 4 मिनिमम, मुझे जितना याद है, वो 2 हफ्ते के लिए तो हॉस्पिटलाइज़ हो गया था। कि 2 हफ्ते उसने अमल नहीं किया। अच्छा, इनको कंप्लीट करना था ये चीज़ ना, एंडिंग पे थी वो, मतलब 7 हफ्ते वो अपना सारा वो जो सदका वगैरह था गोश्त का वो दे चुकी थी। बिल्कुल एंडिंग पे थे कि बस ये ना अब ख़त्म होने वाला है सारा प्रोसेस। तो अचानक से उस बंदे को पता नहीं कैसे हार्ट अटैक हुआ, वो 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा और इसका इलाज वहाँ पे टूट गया या पता नहीं ब्रेक आ गई। जैसे ही वो ब्रेक आई, इस पे हमला फिर से शुरू हो गया सेम। अब इसके साथ फिर से वो चीज़ फिज़िकल होने के लिए इस पे अटैक कर रही है, सोने नहीं दे रही, तकलीफ़ दे रही है और उसी तरीके से ना उसको डरा रही है। वो पढ़ने की कोशिश करे तो पढ़ नहीं पाए और ऐसी हालत कर दे कि लाइक वो अजीब। और वो उसकी ना जो अब तो उसके साथ एक और मसला शुरू हो गया कि ना जो नॉर्मल साइकिल होती है फीमेल की, वो उसकी ना ख़राब हो चुकी है। वो नहीं हो रही अभी किसी रीज़न की वजह से, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है अपना और हो रही है तो बहुत तकलीफ़ के बाद। अच्छा, ये चीज़ अलग से हो रही है। उसके अलावा उसकी जो मैं पहले ही बता चुकी कि उसकी फेस का जो वो एक रंग था या उसकी वो खूबसूरती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हेयर फॉल अलग से हो रहा है उसे। उसके अलावा ये अटैक अगेन से शुरू हो गए हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं। अभी ये है कि उस बंदे ने उसे ये कहा है कि मैं 2 हफ्ते के बाद जब वो वापस आया और उसने कहा कि मैं फिर से शुरू करूँगा, तो फिर से ना हमें करना पड़ेगा सारा। और ये ना मतलब वो वहाँ से ना कंटिन्यूअसली अटैक करवा रहे हैं तुम पे, मतलब वो बंद नहीं कर रहे। अभी क्योंकि इनकी तलाक होनी है, अभी तलाक का प्रोसेस चल रहा है। पहली लाइक उसने अदालत के थ्रू वो डिवोर्स ले रही है, तो उसकी ना पहली तलाक तो हो गई है। बाकी 2 का वो तारीख दी है उसे दूसरी की, फिर तीसरी की होगी आई थिंक। तो वो उसका ना कुछ वो प्रोसेस अलग से चल रहा है और लेकिन वहाँ से ना वो लोग अटैक कंटिन्यू करवा रहे हैं। वो ये यहाँ से तोड़ करवाती है तो वो अलग एक नई फिर से शुरू चीज़ ना लाइक, क्योंकि वो वहाँ पे रह के आई है, उसकी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसके बाल, उसकी क्या चीज़ होगी जो उनके हाथ नहीं लगी होगी। यहाँ तक कि वो वहाँ से अपना कुछ उठा के भी नहीं आई थी जब वो वहाँ से घर से निकली थी तब। क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी कि वो चलने फिरने के लायक नहीं थी, वो बिल्कुल उसकी बहनें उसको लेके गई थी खुद हाथ से। तो वो उसने कहा कि तुम पे ना अटैक वो कंटिन्यू करवा रहे हैं और ये ना हर बार कोई अलग चीज़ तुम पे भेज रहे हैं। पहले वाली चीज़ का तोड़ करके मैंने उससे जान छुड़वा दी है तुम्हारी, लेकिन वो क्योंकि अटैक सेम ही तरीके से कर रहा है, लेकिन है ये अलग-अलग चीज़ और अलग-अलग एंटिटी है, तो इस वजह से ना तुम्हें वही लग रहा है कि ये वही चीज़ है शायद। लेकिन अभी ये है कि वो कहती है कि ना मैं डरती हूँ, मतलब मुझे वो डराता है, मतलब ख्वाब आएँगे अजीब-अजीब से और मैं डरती हूँ, लेकिन जैसे वो मुझ पे पहले अजीब-सा अटैक करता था फ़िज़िकल होने के लिए, वो अब अभी नहीं हो रहा है। अभी लाइक ये समझ लें आप 3 हफ़्ते हो गए हैं उसको कि वो नहीं हो रहा है। इससे पहले वो कंटिन्यूअसली होता रहा है। अच्छा, इसकी शादी को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 1 साल होने वाला है पूरा। 7 महीने में तो इसका के डिवोर्स तक का मामला आ चुका था और इसने सोच लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। इलाज करवाते हुए भी इसको अभी 3 से 4 महीने होने वाले हैं। मतलब पहले उस लड़के का था जो भी था सिलसिला वग़ैरह, फिर किसी और से करवाया, फिर अभी जो करवा रहे हैं उसको इसने मतलब 2 महीने हुए हैं। तो ये ना इसको कंटिन्यूअसली वो अभी तक चीज़ तंग कर रही है, परेशान कर रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही। उसकी ना मतलब जैसे एक होता है ना इंसान की जान छूट जाती है, वो नहीं हो रही है। तो ये था पूरा वाक़या उसका।